हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, राइट। चलिए, एक क्वेश्चंस था जो कि हमारे लास्ट वीडियो पे किसी ने, एक स्टूडेंट ने पूछा था। एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो कैसा लिखा, मैंने आपका कमेंट देखा, इस वीडियो में मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसी क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ। देन आफ्टर में आगे जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम आगे का जो होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन की ओर क्या है। यही है ना क्वेश्चन, आइए। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day, right? The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. चलिए ठीक है, देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक कुटीर उद्योग है, ठीक है। उस कुटीर उद्योग में खिलौने बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? खिलौने। उस कुटीर उद्योग में खिलौने बनाए जाते हैं और खिलौने के बारे में क्या जानकारी दिया गया है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से किसी पर्टिकुलर डे में जितने खिलौने बनाए गए हैं उसको हटाने से हमें मिलता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। चलिए कोई नहीं, एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मान लेते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर डेज कितने टॉयज बनाए गए एक्स। किसी खास दिन, जिस दिन 750 रुपये जो लगा, खिलौने का दाम जो 750 रुपये दिए हुए हैं, उस दिन हम मान लेते हैं कि एक्स खिलौने बनाए गए थे। इस बात को समझिए, क्योंकि हमें यही निकालना है। हमने बताया भी है आपको कि जो निकालना है, अगर कुछ नहीं मालूम तो उसे एक्स मान लेते हैं। हमें यही निकालना है ना। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो मान लेते हैं कि ऑन दैट डे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड जो था वो कितना था, एक्स था। Let number of toys produced on that day is equals to x। माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, हिंदी में लिख लीजिएगा, माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या बराबर x, राइट। अगर उस दिन टोटल एक्स खिलौने हैं, ये क्या है, टोटल खिलौने हैं, टोटल एक्स खिलौने का निर्माण किया गया है। अगर एक्स खिलौने का निर्माण किया गया है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य शो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज बराबर प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, क्या बोला है, 55 में से 55 माइनस करेंगे जो टोटल खिलौना उस दिन बनेगा तो हमें मिल जाएगा। मतलब कि मान के चलिए कि अगर आज के दिन अगर हम 15 खिलौने बनाए हैं, मान लीजिए कि आज अगर हम 15 खिलौने बनाए हैं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 15 कितना हो गया आपका 40। यानी ये हो जाए 40, क्या बताएगा आपको, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि आज हम 15 खिलौने बनाए या आज हम 15 क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किए, तो प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा आपको, ईच का कितना हो जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन हम सोल्व किए तो एक क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स है 55 माइनस 15। एक बात आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 55 में से
उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए थे उससे घटाने पर प्रत्येक खिलौने का हमको मूल्य मिलेगा। तो दिस विल बी, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 55 - x, यही वाला है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक खिलौने का दाम 55 - x, तो x खिलौने का दाम कितना होगा, हम ये लिखना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर एक टॉफ़ी का दाम आपका अगर है 5 रुपया, और आपके पास सपोज कीजिए कि 10 टॉफ़ी है, तो कितना हो जाएगा, 10 पचाई 50 रुपये। सिमिलरली अगर आपसे हम पूछे कि अगर 100 टॉफ़ी है, 100 टॉफ़ी से दाम कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 100 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 था तो जो प्रत्येक का दाम था उससे मल्टीप्लाई किए, अगर 100 है तो 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर x टॉफ़ी रहता हमारे पास, x टॉफ़ी, तो क्या करते, 5 में x से मल्टीप्लाई कर देते, 5 × x यानी कि 5x रुपीज। ये बात समझ गए आप? सो टोटल कॉस्ट, कुल मूल्य ये कितना आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, प्रत्येक का दाम ये है और टोटल x है, तो x × 55 - x। क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर डे जो है आपका टोटल कॉस्ट है 750 रुपये। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल मूल्य दिया हुआ है कितना, 750। तो ये भी टोटल कॉस्ट है और 750 भी आपका टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं, x को 55 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 55x, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस साइन था तो माइनस आ गया, बराबर 750। होप कि आपको अब समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस x² को हम इधर ले लाते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस चला जाएगा प्लस में x², और चूंकि यहाँ 55x पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में जाके निगेटिव हो जाएगा, माइनस 55x, और चूंकि 750 राइट हैंड साइड में ही था तो इसको एज इट लिखेंगे, प्लस 750 बराबर 0, प्लस 750 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड हम बताया नहीं है, हम कौन किस मेथड से आपको बता दें। चलिए स्क्वायर वाले मेथड से ही हम बता देते हैं, देखते हैं स्क्वायर वाले से आ जाना चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर वाले मेथड से बता देते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर वाले मेथड ही बताए हैं। तो क्या था, a² माइनस 2ab, एक जगह x का स्क्वायर, a² माइनस 2ab, तो b की जगह क्या आपका हो जाएगा 55/2 माइनस 2ab प्लस b², b की जगह 55/, अच्छा सॉरी इस क्वेश्चन में सॉल्व भी करना था क्या, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। चलिए इसका हमको भी निकालना है। चलिए x का वैल्यू निकालना है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 55/2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे प्लस किए तो लगे हाथ हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ताकि अगर दोनों कट गया तो मतलब इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस 750 था तो प्लस 750 बराबर 0। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 55/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 55 के स्क्वायर आपको हो जाएगा 30/25/4 प्लस 750 बराबर 0। x माइनस 55/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका 30/25 प्लस, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इस 1 से यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे तो 4
हमें लगता है कि आपको पता ही होगा। तो 4 0 0 4 5 या 20, रिमेनिंग 2, 4 7 या 28 और 2 30 बराबर 0 x माइनस 55/2 का होल स्क्वायर माइनस 325 प्लस 3000 माइनस 25/4 बराबर 0 इम्प्लाइज x माइनस 55/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 25/4, और 25/4 क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए x माइनस 55/2 बराबर प्लस माइनस 5/2। जब स्क्वायर रूट से यहाँ निकलता है ना तो प्लस और माइनस दोनों होता है। क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25/, -5/2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 25/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, जो बता चुके हैं आपको। अब एक और बात, यहां से हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि जो खिलौना माइनस में तो नहीं हो सकता ना। जो आप खिलौने बनाएंगे तो उसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो नहीं है कि -5 खिलौने बनाएंगे, -10 खिलौने बनाएंगे। तो जो खिलौने हमारे आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। अब आइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 5/2 प्लस 55/2, दैट विल बी योर 60/2, कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर 30। एक बार x इक्वल टू माइनस में लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर प्लस 5/2 लेने पर, यहाँ पे x बराबर माइनस 5/2 लेने पर, x बराबर -5/2 प्लस 55/2, दैट विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस 50/2 यानी कि 25। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अभी तो आप जस्ट बोला कि x का हम निगेटिव में नहीं लेंगे। तो बिल्कुल सही मैंने बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है। आप बताएं कि क्या यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस में आया है क्या? नहीं ना, x का हमने बोला था जो कि यहाँ पे माइनस किया हुआ था, तो हमें x का जो फाइनल वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो x या तो 25 खिलौने बन सकते हैं या तो 30 खिलौने बन सकते हैं। सो x विल बी 25, 30 आंसर। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो हमने पहले ही बता चुका है जब द्विघात समीकरण है तो x से कितने पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और केवल 2 ही मिलेंगे। x के 2 पॉसिबल वैल्यू, जितना घात उतने वैल्यू हमें मिलेंगे। अगर रही पावर 3 रहता तो 3 वैल्यू मिलता। हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर, का आप देखने के बाद बताइएगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगी आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझा सकूं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। राइट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। इसे मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमने कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर हमें 2 करना था। राइट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमने बताया था कि हाउ टू एक्सप्रेस द गिवन क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पहले बता चुका था कि जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट इनटू क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में
एक्सप्रेस कीजिए या रिप्रेजेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार, हाँ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है। लेंथ ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना है। क्या बोला है कि लेंथ जो है ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है। ब्रेथ से ना, किससे? ब्रेथ से। तो जिससे अगर बाबू कंपेयर करता है, जिससे अगर कंपेरिजन बोला गया है तो उसी को एक्स मान लीजिए। कुछ नहीं मालूम तो सोचने का तरीका बता रहे हैं। किससे कंपेयर किया? ब्रेथ से, लेंथ से नहीं किया। क्या बोला कि लेंथ जो है ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है। तो हमने कंपेयर किससे किया? ब्रेथ से। तो हम यहाँ पे ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बराबर एक्स। अगर ब्रेथ एक्स था तो लेंथ क्या हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ प्लॉट हिंदी में लिखेगा भूखंड की, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर एक्स, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर एक्स, तो भूखंड की लंबाई बराबर 2x + 1। इसके दोगुना, x का दोगुना 2x, उससे एक ज्यादा x × 2x + 1। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका लिखिएगा कि भूखंड की लंबाई। चूंकि अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा तो आप बोलेंगे क्वेश्चन कम बना, दैट्स व्हाई हम बोल दे रहे हैं। लेंथ ऑफ प्लॉट बराबर 2x + 1। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए जल्दी से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ × ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ × ब्रेथ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 528। दिस विल बी इक्वल्स टू लेंथ कितना दिया हुआ है? 2x + 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ आपका x। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो 528 बराबर, देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। और देखिए इसको रीअरेंज कर देते हैं। 2x² + x, तो 528 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एक प्लस में है तो राइट हैंड में जाकर माइनस में, -528 बराबर 0। यही आपको करना था, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो लो जी, हमने एक्सप्रेस कर दिया। कहीं कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें लगता है आपको भी दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि क्या रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए वीडियो, ठीक है ना। तो मैं वही चेक करने गया था 1 मिनट के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए इसे इरेज कर देते हैं ना, काम तो हो ही गया इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आप पे ना,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक वर्ड आया है कंजिक्यूटिव, एक वर्ड आया है आपका कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब क्या बोलते हैं, क्रमागत। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 कंटिन्यू हुआ ना, जो कंटिन्यू हुआ 1 और 2 कंजिक्यूटिव नंबर। सिमिलरली 6 7 कोई भी मतलब एक के बाद दूसरा ले लीजिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर आप 8 तो अगला कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, नहीं, 5 का 6, 100 का 101, 99 का 100। हमें लगता है कंजिक्यूटिव नंबर समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली अगर एक एक्स है, जैसे 5 के बाद क्या हो गया 6, 8 के बाद क्या हो गया 9, 10 के बाद 11, अगर 1000 रहता तो 1001। तो बेसिकली हम क्या किए, जो भी नंबर है इसमें +1 कर दिए। 5 में क्या किए, +1 कर दिए तो 6 बन गया। 8 में क्या कर दिए, +1 कर दिए तो क्या बन गया, 9 बन गया। तो लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, उसके बाद वाला एक बी x एंड x+1। क्या बोलते हैं कि माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 हैं। माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 हैं। ठीक है, माना कि दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट है कितना, 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई, उनका गुणनफल। तो x इंटू x+1 बराबर 306। अब इसको सोल्व कर देते हैं, x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x बराबर 306। दिस विल इम्प्लाई x स्क्वायर प्लस x, राइट साइड में प्लस में था तो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, -306 बराबर 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप कि भी समझ में आ गया होगा, ये तो और इजी था, बस यही कंजिक्यूटिव समझना था हमें। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Rohan's, we need to find the integers. Oh sorry, इस क्वेश्चन में इंटीजर भी फाइंड करने के लिए बोला गया है, ध्यान नहीं दिया। अच्छा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 1 था मैं उसका सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ, हमने देखा नहीं ध्यान में कि लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना था। तो हमारा क्या आया था, x इंटू 2x+1 बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। चलिए इसको हम क्या करते हैं ना, इसके बाद चलिए यहाँ पर करते हैं पहले कंप्लीट। यहाँ तक हमने कर रखा था 1 में, हमने क्या बोला कि अच्छा 2x स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर तो हमें नहीं दिख रहा है। जब कंप्लीट स्क्वायर ना दिखे तो इसे क्या करेंगे हम लोग, पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4x स्क्वायर प्लस 2 into x, 2x माइनस 2 से 528 करेंगे तो 1056 बराबर 0। 2 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करिए, 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 0 0। अब देखिए इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, a की जगह 2x, a की जगह 2x। तो b बाबू हम क्या लें कि हमें फाइनल में क्या मिले, 2x मिले। फाइनल यही तो मेरा 2ab है,
एक मिनट, लेट मी चेक, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। श्योर स्क्वायर फॉर्म से नहीं निकलेगा। 528 द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। इसको स्क्वायर फॉर्म से हम नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए हम इसको फिर से दूसरा मेथड बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे x निकालने का। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, इसको हम बताने वाले हैं 1-2 क्लास में, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम निकालने वाले हैं, जहाँ a b c क्या है देखिए। 4 इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो उस इक्वेशन के लिए हम देखिए आपका निकालते हैं इसी फॉर्मूले से, राइट। ये आपको मालूम है x² का कोफिशिएंट, b मालूम है x का कोफिशिएंट, और c मालूम है आपका क्या, c आपका हो जाता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम निकालेंगे आपका x, ठीक है। इसको दिए थे कि एक मिनट, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बताता हूँ, एक मिनट। मैं भूल रहा, दिमाग से निकल रहा है। हाँ श्रीधराचार्य, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, महान गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। यह श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक्स का हमको फॉर्मूला निकालने का काम करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -b। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x का कोफिशिएंट 1, तो -b, तो b की जगह 1, -b प्लस माइनस अंडर रूट b², b बराबर 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह -528 है, तो माइनस में 528 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a की जगह 2, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 528, तो 8 8 जा 64, रिमेनिंग 6, 8 2 जा 16 और 6 22, 8 2 जा 16 और 6 22, रिमेनिंग 2, 8 5 जा 40 और 2 42, राइट, डिवाइडेड बाई 4, -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 4225 डिवाइडेड बाई 4। इस फॉर्मूला को हमें लगता है कि आप लिख लिए होंगे। अब इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 42 25 का स्क्वायर रूट। देखिए कैसे निकालते हैं, 42 25 स्क्वायर रूट बता दे रहे हैं। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डबल मार्क कर दिए, मतलब पेयर में काम होगा। चूंकि 2 का काम हो रहा है ना, तो पेयर में काम होगा। देखिए कैसे करेगा, सपोज करके अगर यहाँ 5 लिए तो यहाँ भी 5 ले लेंगे और यहाँ भी 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 25 है, कितना बचा, तो मतलब और आगे देखते हैं क्या, 6 इंटू 6 36 हो रहा है। 7 इंटू 7 49, मतलब 42 को क्रॉस कर गया। जब ऐसा हुआ तब हम बोलेंगे कि नहीं भाई 7 को नहीं लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल। तो 6 इंटू 6, यहाँ भी 6, 6 इंटू 6 36। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा आपका 6, और इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 प्लस 6 कितना हो गया आपका
12, 6 + 6 यहाँ पहले मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे लिखे और दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखे 12। क्लियर। इस दो जो बचा फिर से अगला पेयर को उतारेंगे, एक साथ उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब बताइए कि यहाँ पे 12 में हमेशा क्या रखेंगे कि 625 बने या फिर उसके पास में रहे। हम देखते हैं 4 को ट्राई करते हैं, तो 4 ट्राई करते तो कितना हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 496। देख रहे हैं कि मेरा कितना बन रहा है 496। अच्छा 5 ट्राई करें क्या, एक बार 5 ट्राई करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका बनता है 625। 125 × 5 625। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे और ये जो 5 यहाँ लिखे थे तो यहाँ पे भी 5, तो कंप्लीट कट गया। इससे मालूम चलता है कि 4225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 65। कितना होगा 65 डिवाइडेड बाई 4 था तो 4। एक्स विल भी एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो -1 + 65/4, दिस विल बी योर 64/4 यानी कि 16। और फिर से क्या हो जाएगा, और -1 - 65/4, दिस विल बी -66/4। क्या एक्स हमने किसको माना था, ब्रेथ को, तो क्या एक्स निगेटिव में हो सकता है, क्या एक्स निगेटिव में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। किसी की लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे। सो अच्छा, सिंस x can't be, x is not equal to -66/4, निगेटिव नहीं हो सकता, इम्प्लाइज x बराबर 16। तो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ बराबर 16, तो लेंथ बराबर 2x, तो 2 × 16 + 1, यही मेरा लेंथ था 2x + 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33। किस यूनिट में था 528 मीटर स्क्वायर, तो मीटर और मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमने ध्यान नहीं दिया कि लेंथ और ब्रेथ निकालना था। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, आगे हम बताने वाले हैं वो फॉर्मूला को भी, उस फॉर्मूला को हम फिर से बताएंगे एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, स्क्वायर मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो अगर जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे हम क्यों काम करें। चलिए आगे की ओर देखते, इसे मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमने क्या बताया आपको श्रीधराचार्य मेथड में कि x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है ना, यहाँ पर श्रीधराचार्य मेथड होता है फॉर्मूला x निकालने का। तो यहाँ से बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, -b, b कौन सा होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 1, पहले कुछ नहीं मतलब 1, तो -1 प्लस माइनस √b² x का कोफिशिएंट 1, तो ये b है तो 1 का स्क्वायर -4, एक जगह x² कोफिशिएंट 1, 4ac, c की जगह -306, तो माइनस में 306 डिवाइडेड बाई 2a, एक जगह 1 था, -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 1 4 और 4 × 3 0 6 12 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √, अच्छा पास हो गया, x विल बी -1 प्लस माइनस √12 25/4, -1 प्लस माइनस 12 25 आपका स्क्वायर होता है 35 का, आप निकाल लीजिएगा, बताया था मैंने अभी, डिवाइडेड बाई 4। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या फॉर्म किए हैं, दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव यहाँ पर लिखेगा पॉजिटिव, यह पॉजिटिव प्लस का साइन और भी पॉजिटिव वाला है ना, तो x निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि x मेरा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर -1 प्लस 35
बाई 4, दिस विल बी योर 34/4, और x बराबर -1 -35/4, तो -36/4 -9, ये नहीं होगा, -9 नहीं होगा, क्योंकि x को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। सो x विल बी, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक कीजिएगा, इसके बाद ये वाला करना है, तो x बराबर 34/4 आंसर। सॉरी, x का वैल्यू 34/4। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब क्या हुआ? अब बोलिए, अगर हमें बोला जाए कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, मतलब कि यदि आपका एज 5 साल हो रहा होगा तो मेरा एज कितना होगा, 10 साल। आपसे 5 साल बड़े हैं ना, तो 5 + 5 10। अगर आपका 20 साल तो मेरा 25 साल। आपका अगर हो रहा है सपोज एज 10th में है, तो हमें लगता है कि वही 14 या 15। अगर आपकी एज सपोज करते हैं 15 साल, तो मेरी एज 20 साल, 5 जोड़ देना है। अगर यदि आपकी एज x साल, तो मेरी एज x + 5 ईयर्स, राइट। तो रोहन की माँ रोहन से किससे कंपेयर हुआ, रोहन से, तो जिससे कंपेयर हुआ उसको x मान लेते हैं कि लेट रोहन्स एज, माना रोहन की आयु, रोहन की उम्र, माना रोहन की उम्र बराबर x ईयर्स, माना रोहन की उम्र 1 साल। तो रोहन्स मदर, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो रोहन की माँ की आयु विल बी और x + 5, सॉरी x प्लस कितनी बड़ी है भाई, 26, यही होता है। अभी आपको हम 5 साल का एग्जाम्पल दिए, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो रोहन की उम्र 1 साल, तो रोहन की माँ की उम्र x + 26 साल, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके एज का गुणनफल 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो अगर अभी मेरी उम्र 5 साल हो रही है, तो 3 साल बाद मेरी उम्र कितना हो जाएगी, 5 + 3 8 साल। सोच लीजिए, अगर आप अभी 14 साल के हैं, तो 3 साल बाद 17 साल, 14 + 3, तो 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, लिखिएगा 3 साल के बाद रोहन्स एज, रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, अभी x था तो 3 साल के बाद हो जाएगा x + 3 ईयर्स, और रोहन की माँ रोहन्स मदर एज, रोहन के माँ की एज क्या हो जाएगी, x + 26 पहले से था, उसमें 3 और जोड़ देंगे, दैट विल बी योर x + 29 ईयर्स, x + 29 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके उम्र का गुणनफल, उनके उम्र का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x + 3 × x + 29, दैट विल बी इक्वल्स टू 360, राइट। तो क्या करना है हमें, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की वर्तमान आयु, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, यहाँ लिख दीजिए, माना रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर प्रेजेंट है, कर दिया सिर्फ प्रेजेंट एज, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x लिए, इस पूरे टर्म को यहाँ लिख लीजिए, x + 29, यहाँ से +3 को लिए तो x + 29,
दैट विल बी इक्वल टू 360। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 29 इंटू एक्स 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू 3 87, दैट विल बी इक्वल्स टू 360। देखिए एक्स स्क्वायर 29x और 3x 32x प्लस 87, राइट साइड में प्लस में था तो लेफ्ट साइड में आके माइनस में 360 बराबर 0। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 प्लस में और माइनस में 360, तो चूंकि माइनस का साइन बड़ा है तो ओवरऑल यहाँ पे साइन माइनस का, और 360 में से 87 को घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 7 और यहाँ पे तो माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस ऑफ 32, यही तो बी होगा 32, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि 32 का स्क्वायर माइनस 4 एक जगह 1 और सी की जगह माइनस 273, माइनस 273 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू एक जगह कुछ नहीं यहाँ पे है तो 1 है, 2 इंटू 1। ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपका बोलता है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस 273 इक्वल्स टू 0 आपका आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि कहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितना है, 1 साल है, तो हमें x निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम मिटा देते हैं, बस सोल्व करना है। x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1084, हाँ सॉरी 1024, 1024, 32 इंटू 32 कर लीजिएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 28 और 129, 2 4 2 जा 8 और 2 10, 1092 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 6 9 2 11 के हासिल 1 रिमेनिंग 1 21 16 डिवाइडेड बाई 2। अब निकालता है 2116 का स्क्वायर रूट। देखिए 2116 4 4 4 6 5 1 6 8 नहीं 6 पर देखते हैं, 6 6 36 8 48 और 3 51, 46 का स्क्वायर होता है 2116, कितना 46 का स्क्वायर 46। तो x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस 46 बाई 2, तो x बराबर माइनस 32। अब माइनस तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस ले लिए तो माइनस और माइनस एज तो माइनस में हो नहीं सकता, so that will be your positive plus 46 by 2, so that will be your 14 by 2, कितना हो गया 7। ठीक है, तो रोहन्स की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 years। इसे मिटाते हैं अब। रोहन की प्रेजेंट एज आपकी कितना हो गई, x बराबर 7 years। अगर आपसे कहा जाता कि रोहन की माँ की उम्र 26 साल बड़ी थी, तो 26 प्लस 7 33 साल, सिर्फ इतना ही निकालना था। तो दिस विल बी योर आंसर। देखिए जल्दी से आप कीजिए। हमें लगता है कि यहाँ तक भी हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Moving to the next question, and this is the last question of
this video. The question is, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need to find the speed of the train. डिस्टेंस दिया गया है 480 किलोमीटर। अच्छा, आप फॉर्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस बराबर v इंटू टी, डी बराबर v इंटू टी, मतलब कि डिस्टेंस दूरी बराबर होता है v मतलब वेलोसिटी, चाल, टी मिस टाइम समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। We would like to find the speed of train. जो फाइंड करना है नहीं मालूम, उसी को मान लेते हैं x। Let speed of train, let speed of train बराबर x किलोमीटर पर आवर। मान लिए ना कि स्पीड कितना था ट्रेन का, x किलोमीटर, कितना मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको लिखा जाए कि माना ट्रेन की गति, माना ट्रेन की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है तो, और डिस्टेंस, तो यहाँ से बताइए कि समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम लोग फिक्स करते हैं तो v को यहाँ से मूव करना पड़ेगा, तो t बराबर d बाई वी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बराबर d बाई वी। तो डिस्टेंस कितना है आपका 480, टाइम टेकन t1 इसको बोल देते हैं t1। तो 480 बाई x इतना आवर, जो 480 भी किलोमीटर में था तो कितना हो जाए 480 बाई x आवर। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, नेक्स्ट सिचुएशन था, इफ द स्पीड बी 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो नेट स्पीड कितना हो जाता आपका, पहले मेरा x था उसमें से 8 घटा देंगे, मानिए कि अगर आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में, और आपका स्पीड आता है 12 किलोमीटर प्रति आवर, कितना 12 किलोमीटर प्रति आवर, और आपसे हम बोला जाए कि आप अपने स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दें, तो कितना नेट स्पीड बचेगा, 12 माइनस 3 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इस स्पीड से टाइम टेकन कितना हो जाएगा, T2 बोलते हैं, T2 टाइम को बोलते हैं टाइम टेकन। लिया गया समय, कितना है, कुल दूरी अभी फिक्स है 480 बाई x माइनस 8। अब बताइए, अगर ए स्पीड ज़्यादा था तो यहाँ समय कम लगेगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये चाल कम होता तो 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये समय मतलब कि 480 बाई x माइनस 8, मतलब यहाँ जो समय ले रहा है और यहाँ जो समय ले रहा है उसके बीच का अंतर है 3 घंटा। 12 की स्पीड से गए तो मान के चलिए कि आपका लगा 8 घंटा, और 3 को हम कर देते तो 9 की स्पीड से अगर आप गए तो आपका लग जाता है, मान के चलिए उसमें 9 कितना मान से 9 घंटा, तो इसमें लगा 6 घंटा। फर्स्ट केस में 9 घंटा तो सेकंड केस में 6 घंटा, मतलब कि 3 घंटे का समय का अंतर। तो यहाँ का समय में से यहाँ का समय हम घटा देंगे तो दैट विल बी योर 3। आपका यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व कर देना है तो आपका नेट x का मालूम चल जाएगा। अब x फाइंड करना है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 480 को कॉमन ले लेते हैं, 480 इसमें भी है 480 इसमें भी है, इसको कॉमन लेने से क्या हो गया 1 बाई एक्स माइनस 8, 480 कॉमन लेने से 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, दैट विल बी और 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इस 480 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो
तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480, 3 1 जा 3, 40 कट जाएगा 160 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम ले लेंगे ना, ये तो करते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लिए। x माइनस 8 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x, माइनस x से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8, और x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा x माइनस 8, माइनस में x माइनस 8 बराबर 1/160। तो x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। x से x कैंसल आउट, आड़ी तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 इंटू 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस ये फॉर्मूला है, आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं। हम आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 160 इंटू 8 1280 1280, राइट साइड प्लस में तो लेफ्ट साइड माइनस में, 1280 बराबर 0। अब यहाँ से x निकाल दीजिए माइनस b, तो यहाँ पे चूंकि क्या था इक्वेशन आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे प्लस bx था, यहाँ पे माइनस bx है, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -8, a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1280। इस बात को देखिए आप, जो स्टैंडर्ड से जो हम इक्वेट करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, तो ये पॉजिटिव में होता है और यहाँ नेगेटिव में है, तो x तो एज इट इज है, मतलब कि ये जो कांस्टेंट नंबर था वही था मेरा नेगेटिव में, तो x बराबर माइनस ऑफ b, तो माइनस इंटू माइनस ऑफ 8, दिस विल बी योर पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस b होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है और b यहाँ पे भी माइनस में है, तो दिस विल बी योर माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर माइनस 4 एक जगह 1 और c की जगह -1280, माइनस में 1280, ये तो कंपेयर करने के लिए किए हुए थे, माइनस, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2a, एक जगह 1, यहाँ पे हो गया 2, तो x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 400, 8 चौका 32, 2 3, 12 चौक 48 और 3 51 बाई 2। तो x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 6 2 8 4 6 2 8 5184 ना, डिवाइडेड बाई 2। अब हमें निकालना होगा 5184 का स्क्वायर रूट, देखिए निकाल देते हैं यहीं पे, 7 से जाएगा 49 2 84 14 2 हो जाएगा, हाँ 72 का स्क्वायर होता है आपका 5184, किसका 72 का स्क्वायर। तो x बराबर
8 प्लस माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या किसी भी ट्रेन का स्पीड निगेटिव में होता है क्या? उस रिटार्डेशन को हमें नहीं लिख जाना, उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। निगेटिव होता है ऑब्वियसली, हाई क्लास में पढ़ेंगे। जब ब्रेक हम लोग लगाते हैं, जो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं ना, वो निगेटिव में होता है, तो उसे हमें लेके नहीं चलना है, हमें क्या लेके चलना है? पॉजिटिव। तो x बराबर 8 प्लस 72/2 दैट इज़ योर 80/2, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। आप लोग लिख लीजिएगा। चल लिख ही देते हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं ना। सो स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। हमें लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला बताया ना, तो एक गुणनखंड विधि भी होता है, उसे भी बताएंगे, और कुछ कुछ कंसेप्ट हैं वो भी हम बताएंगे, डोंट वरी, लेकिन अगले वीडियो में। आप एक बात को गौर कर रहे होंगे कि हम ज़्यादा बीच में नहीं बोलते कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं बोलते, क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि हमारे वीडियोस पे लाइक मिले, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। हम भी नहीं बोल रहे कि हम नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम बीच में नहीं बोलना चाहते। हम लास्ट में एक ही बार इसलिए बोल देते हैं, और हम तभी आपसे बोलते हैं लाइक करने के लिए, यदि आपको वीडियो समझ में आए। आपने वीडियो देखा, आपको लगा कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिट है, देन ओनली आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फिर जुड़वाइए। अपने और दोस्तों को बोले कि हाँ भाई, एक एकेडमिक हब करके एक चैनल है, हाँ क्लासेस चल रही हैं, बता रहे हैं सर, वीडियो अपलोड करते हैं, पढ़िए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो लाइव क्लासेस चल पाएंगे। मतलब तुरंत फेस टू फेस आप तुरंत बोल दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में, सर इस क्वेश्चन में इशूज़ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया, जो आज आपने वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछा था लास्ट में, वो आप लाइव पूछ सकते हैं। तो दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़े, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यही जो लाइक्स है ना, हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं किसी को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।